हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, हम सीरीज के टॉपिक को और आगे करेंगे। सबसे लास्ट वाली वीडियो में आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था हेड का और कहा था कि टेल वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेल के कंसेप्ट के साथ, टेल क्या होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेल फंक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ टेल का कंसेप्ट बेसिकली है क्या, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम सीखेंगे डेफिनेशन। लेकिन एग्जाम्पल्स में आपको दो दूंगा। टेल के दो वेरिएशंस, अलग अलग वेरिएशन है। तो पहले तो हम दोनों एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेल के कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कोई कंसेप्ट पहले सीख लो और उसके बाद डिफाइन करना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जो मैं बता रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में भी टेल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। राइट साइड पे लिखा रफ वर्क और लेफ्ट पे आ गया हमारा आउटपुट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट का मतलब क्या होगा, पांडास हमारा मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और इसके साथ में कुछ वैल्यूज दी हुई है। इसका मतलब हमारी एक सीरीज बन रही है, सीरीज का नाम है m। तो मैं रफ वर्क में बनाऊंगा, ये सारी वैल्यूज हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंडेक्स होगा। उससे पहले इंडेक्सेस लिख दिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट m डॉट टेल। इसका मतलब जो सीरीज है m की, जिसका हमने रफ वर्क पे लिखा हुआ है डॉट टेल, वहां से लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स या 5 डेटा या 5 एलिमेंट्स निकालो और प्रिंट कर दो। लास्ट के 5 क्यों निकाल रहे हैं, टेल का मतलब होता है बाद के, और 5 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन का कंसेप्ट है। टेल फंक्शन यूज करोगे तो वो 5 ही निकालेगा, हेड करोगे तो भी 5 निकालेगा। बस फर्क ये है कि हेड जो होगा स्टार्टिंग के 5 निकालेगा, टेल क्या होगा लास्ट के 5 निकालेगा। तो ये सारी हमारी वैल्यूज आ गई आउटपुट के अंदर। कहां से आएगा, दैट इज 5 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो स्टार्ट लास्ट की कितनी आ गई, 5 वैल्यूज आ गई। ये है हमारा आउटपुट। अब हम इसका एग्जाम्पल और करेंगे वेरिएशन के साथ। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें टेल यूज हो रहा है। सबसे तो वही समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया, रफ वर्क और आउटपुट आ गया। सबसे पहले क्या है, इंपोर्ट करा हुआ पांडास। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सीरीज बनाई हुई है। तो डायग्राम मैंने बनाया राइट साइड पे रफ वर्क के वहां पर, और साथ में डेटा से पहले क्या लिख देंगे, इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिंट, लिखा हुआ है m डॉट टेल। लेकिन ध्यान दो, टेल के ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट करा है। 3 का मतलब ये हुआ कि लास्ट 3 एलिमेंट्स, लास्ट 3 डेटा किसके, सीरीज के। कौन सी सीरीज, m वाली सीरीज। लास्ट के 3 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेल क्या करता है, लास्ट की वैल्यूज निकालेगा। 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 वैल्यूज देगा। अगर कुछ भी नहीं लिखते तो कितनी आती, 5 वैल्यूज। तो लास्ट की 3 कौन सी आ गई हमारी, दैट इज 7, 8, 9 वाला, राइट। ये हो गया हमारा आउटपुट किसका, टेल के कॉरस्पॉन्डिंग। हमने टेल के 2 एग्जाम्पल्स देखे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लास्ट में हेड का एग्जाम्पल्स देखे थे। तो वहां पर भी मैंने आपको हेड के 2 एग्जाम्पल्स दिखाए थे, और यहाँ पर हमने टेल के 2 एग्जाम्पल्स देखे। हेड क्या करता है, रिकॉल करा रहा हूँ पुरानी वीडियो में जो पढ़ा था। हेड स्टार्टिंग की वैल्यूज देता है, स्टार्टिंग की 5 रिकॉर्ड्स देगा या डेटा देगा। अगर हमने हेड के ब्रैकेट में कोई नंबर स्पेसिफाई कर दिया तो उतने देगा। सपोज 3 लिख दिया तो 3 देगा। सिमिलरली टेल क्या करेगा, लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स की वैल्यूज प्रिंट करेगा। अगर हमने टेल के ब्रैकेट में कोई नंबर दे दिया तो जो नंबर देंगे उतनी लास्ट के रिकॉर्ड्स दे देगा, मतलब डेटा दे देगा। दोस्तों, अब हम करेंगे डेफिनेशन। टेल की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। टेल के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन या फिर मेथड। तो क्या लिखेंगे पहले, इट इज द फंक्शन और मेथड। ये क्या कर रहा था, इसकी हेल्प से लास्ट के हम n एलिमेंट्स निकाल रहे थे या फिर 5 एलिमेंट्स निकाल रहे थे। n का मतलब अगर हमने 3 डाला तो 3 देगा, 5 डालेंगे 5 देगा, n में अगर 20 डालेंगे 20 देगा। तो क्या लिखा हुआ, इट इज अ फंक्शन और मेथड।
यूज टू गेट लास्ट n एलिमेंट्स फ्रॉम दी, कहां से, फ्रॉम दी सीरीज। लास्ट n एलिमेंट्स देगा कहां से, सीरीज से। इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर हम n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इन दैट केस इट विल गिव द लास्ट 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट विल गिव द लास्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब है कि सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के ऊपर एक ही काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, उसमें मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं 10 के 10 एलिमेंट्स के साथ 5 को ऐड करना, तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब सेम काम करना, किसके ऊपर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ नंबर विद द सीरीज। हम देखेंगे ऐड करना नंबर को सीरीज के साथ। ध्यान देना एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, नंबर को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, सीरीज के साथ। एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। थर्ड इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का यूज करना किसके साथ, सीरीज के साथ, वो एग्जांपल से समझेंगे। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करना सीरीज के साथ। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड में एडिशन है और क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर सकते, कंसेप्ट सेम चलेगा। बस मैं ये वाले कुछ पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीजें आप असाइनमेंट से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप गैप्स क्लासेस की बुक ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। और साथ साथ हमारा फोन नंबर भी बीच बीच में फ्लैश होता रहता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपने कॉल करा हो या फिर कोई स्टूडेंट कॉल करता है, हम पिक नहीं कर पाए, तो मेरी उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट पहले से ही है, अगर हम आपकी कॉल पिक नहीं कर पा रहे तो या तो क्लास चल रही होगी या रिकॉर्डिंग चल रही होगी या फिर और कोई काम में बिजी होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उस केस के अंदर अपने व्हाट्सएप से हमें व्हाट्सएप कर देना, तो जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको कॉल बैक कर लेंगे या मैसेज व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एडिशन करना किसका, नंबर का सीरीज के साथ। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये हमें एग्जांपल गिवन है और क्या करना है, हमें आउटपुट निकालना है। सबसे पहले तो मैं रफ वर्क बनाऊंगा, राइट साइड पे लिख दिया रफ वर्क, लेफ्ट पे आउटपुट। ठीक है, एक एक लाइन के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट करा पांडास एसपीडी। पता ही है कि जब सीरीज बनाते हैं तो इंपोर्ट करते ही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक सीरीज बनी हुई है, सीरीज के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा रफ में। ये सारी वैल्यूज आ गई, 10, 15, 20, 25, 30, और उससे पहले जो रेड से लिखा हुआ दैट इज इंडेक्स हो गया, और जो दूसरा रेड के आगे लिखा हुआ दैट इज डेटा या फिर एलिमेंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है m+20। m क्या है, हमारी सीरीज जो हमने राइट साइड पे बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो है, जो सीरीज है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के साथ 20 को ऐड कर दो। कुछ कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले तो मैं ये एज इट इज लिख रहा हूं। अब यहां ध्यान दो, जो फर्स्ट है दैट इज 10 है। फर्स्ट का डेटा क्या है, 10। सेकंड का डेटा कितना है, 15। फिर 20, 25, 30। इसमें क्या करेंगे, हर एक में हम 20 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या बन गया, फर्स्ट बन जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 20 इज 30। फिर आ गया 35, 40 और 45 और 50। ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लो आप। ये हमने देखा कि एडिशन करना है किसके साथ, सीरीज के साथ। फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये एग्जांपल है, एग्जांपल से ही हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, लाइन ड्रॉ करी, रफ वर्क लिखा और आउटपुट लिखा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंपोर्ट करा पांडास एसपीडी, ये तो पता ही है। नेक्स्ट में क्या करा हुआ है, हमने सीरीज बना ली 10, 15, 20, 25, 30। तो ये डायग्राम बना दिया राइट साइड पे और इंडेक्सेस लिख दिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्रिंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, m × 30। तो क्या करा, पहले तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब लिखा हुआ है m × 30। इसको सॉल्व करते हैं। m का मतलब जो सीरीज है उसके सारे डेटा के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ध्यान देना यहाँ पर जो लिखा है m इंटू 3, इसका मतलब हर सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, हो सकता है कि मैंने पहले गलती से 30 बोल दिया हो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कितना है 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट कितना है 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 45। तो ऐसे ही हमने तीनों सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दिस इज द आंसर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था एडिशन करना, अब देखा हमने मल्टीप्लीकेशन करना। नेक्स्ट आएंगे हम एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल देखेंगे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 2 बार स्टार लगा होता है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई का साइन। लेकिन इसको करने से पहले अभी हमारा टाइम है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर कैरियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों बैक टू द एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, रफ वर्क लिखेंगे और आउटपुट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, तो मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, हमारा सीरीज बन गई, तो ये वैल्यूज लिख दी, साथ में क्या लिख दिए, इंडेक्स लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंट m इंटू 2। इसको बाद में समझते हैं क्या है, पहले तो मैंने ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे किसको, जिसको मैंने हाईलाइट करा, m इंटू 2। m इंटू 2 का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी उसकी वैल्यू है इंटू एक, मतलब पावर 2 कर दो। अगर 10 है तो 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। अगर मान लो इंटू 3 होता तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम्स, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 होता। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और नेक्स्ट में क्या आ गया, 225। ऐसे ही सबको हमने क्या कर दिया, पावर निकाल के प्रिंट कर दिया, और ये हमारा हो गया फाइनल आउटपुट। हमने पढ़ लिया एक्सपोनेंशियल। अब आएंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर वाले एग्जाम्पल पे। रिलेशनल ऑपरेटर होता है लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, नॉट इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो मैं रफ वर्क बनाऊंगा और आउटपुट लिखूंगा। इंपोर्ट करा, पता ही है, सीरीज बना दी,
ये आ गया हमारा सीरीज से क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज आ गई, डेटा इंडेक्स आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है m ग्रेटर देन 25, तो पहले मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब यहां ध्यान देना, जो ये लिखा हुआ है m ग्रेटर देन 25, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि m मतलब जो भी डेटा है, हर डेटा में देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू 25 से ज्यादा है। जो भी वैल्यू 25 से ज्यादा होगा वहां पे ट्रू आएगा, और जो भी 25 से ज्यादा नहीं होगा, कम या 25 के इक्वल होगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो सारा डेटा जो है 25 से छोटा है या फिर 25 है, कौन सा वाला, शुरू से लेकर लास्ट तक, सिर्फ लास्ट को छोड़ के, सेकंड लास्ट तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी की सारी वैल्यू फॉल्स होगी, लास्ट को छोड़ के, लास्ट के आ गया ट्रू आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, फॉल्स को F कैपिटल में लिखना, ट्रू को T कैपिटल में लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। राइट, दिस इज द आंसर, नोट कर लो इसको आप। दोस्तों इस एग्जांपल में हमने रिलेशनल ऑपरेटर करा ग्रेटर देन का साइन, वैसे ही और जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से, ये वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी और होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। अब हमारा टॉपिक है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन विद टू सीरीज ऑब्जेक्ट, दो सीरीज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना। ध्यान देना, इसको कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है उसके लिए थंबनेल का वेट करना। जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको थंबनेल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।